आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का जो आपका कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का हम लोगों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन हल कर लिया है। आज हम लोग करेंगे तीसरा और चौथा। हम लोग किस बुक से हल करते हैं तो आप लोगों को एनसीईआरटी के सिलेबस से हल करते हैं। आज हम लोग देखेंगे अपना तीसरा सवाल। आप लोगों को हम डेली बाय डेली एक नए सवाल नए चैप्टर के, जो चैप्टर अब 5.1 अभी चल रहा है, 5.1 खत्म हो जाएगा तो 5.2 आएगा। आपको सीरियल वाइज हम हर एक चैप्टर को सॉल्व कराते हैं और हमारा प्रयास है कि आपका मैथ में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, आपका जो भी बोर्ड हो। आइए आज हम लोग अपना सवाल को हल करते हैं और आपको हमारे साथ जुड़ा रहना है। यदि डेली बाय डेली की क्लास की नोटिफिकेशन चाहिए आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि उनको भी आपके द्वारा भेजे गए, हमारे द्वारा अपलोड किए गए लेक्चर उनको भी मिल सके और वो भी देख सके। और वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा लगा हो तो। आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में क्या बताना है तो वहां पे श्रेणी दी हुई है, उसमें प्रथम पद और सर्वांतर हमें बताना है। हमारी श्रेणी क्या है पहला, तो पहला है 3 1 -1 -3 3 1 -1 -3। इसमें ए और डी का मान बताना है। तो ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। हिंदी में इसे बोला जाता है प्रथम पद। प्रथम पद मतलब जो पहले लिखा हुआ है वही पद बता देना है। तो प्रथम पद क्या है, a = 3। अब सर्वांतर बताना है। तो सर्वांतर क्या होता है, दो पदों का अंतर, किन्हीं भी दो पदों, लगातार दो पदों का अंतर। तो 1 में से 3 को घटा देंगे, 1 में से 3 जाएगा -2। तो सर्वांतर क्या हुआ, -2। अभी ऐसे ही इसी का दूसरा जो सवाल है, दूसरा हम लोग कर लेते हैं। इसी में दूसरा सवाल है हमारा -5 -1 3 7 -5 -1 3 और 7। अब इसमें देखिए, इसमें प्रथम पद क्या है, तो ए का मान इसमें है -5। डी का मान क्या है, तो डी का मान कैसे निकलता है, दूसरे में से पहले वाले पद को घटाने से। तो -1 -5 तो कितना आ जाएगा, -1 + 5 तो कितना हो जाएगा, +5 में से -1 जाएगा तो 4। ये रहा हम लोगों का सर्वांतर। ये सर्वांतर, ये प्रथम पद, इसमें ये प्रथम पद और सर्वांतर, ये पहला और दूसरा हो गया। इसका तीसरा और चौथा सवाल हल कर लेते हैं। ये रहा हम लोगों का तीसरे का तीसरा। इसमें 1/3 5/3 9/3 13/3 ये हमारी श्रेणी दी हुई है। इसमें क्या बताना है, तो प्रथम पद और हमें सर्वांतर बताना है। तो प्रथम पद क्या होगा, a = 1/3। सर्वांतर क्या हो जाएगा, d इसमें से इस वाले पद को घटा देंगे, 5/3 -1/3 क्या होगा, जब हर बराबर होता है तो अंश घट जाता है। 5 में से 1 जाएगा 4, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा हमारा 4/3। सर्वांतर 4/3, प्रथम पद 1/3। ऐसे ही इसमें का पांचवा सवाल हम लोग हल कर लेते हैं। चौथा सवाल देखिए, जो चौथा सवाल है 0.6 1.7 2.8 3.9 ये श्रेणी दी हुई है। इसमें भी प्रथम पद और सर्वांतर बताना है। तो प्रथम पद क्या होगा, a = जो पहला पद होता है वही 0.6। डी मतलब सर्वांतर हमें बताना है। तो सर्वांतर क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 1.7 -0.6 तो कितना आ जाएगा, 1.1। सर्वांतर कितना आया, 1.1। प्रथम पद क्या आया, 0.6। ये हम लोग तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसी का हम लोग चौथा कर लेते हैं। देखिए, ये रहा हम लोगों का चौथा सवाल। इसमें करना क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई इसमें पहचानना है कि कौन कौन से समांतर श्रेणी में है। इसमें 14-15 सवाल है, सभी को हम लोग हल करेंगे। यदि कोई एपी है, यदि कोई श्रेणी एपी में है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। उसका सर्वांतर बताना है, मतलब डी का मान बताना है। और उनके 3 और पद लिखे, जैसे 16 तक लिखा गया है तो 3 और हमें पद लिखने रहेंगे अपने आप तरफ से। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो सर्वांतर निकालते हैं। d1 = d2 = d3 होना चाहिए, मतलब उसका जो सर्वांतर होता है वो बराबर होने चाहिए। d1 का मान कैसे निकलेगा, 4 - 2। d2 का मान 8 - 4। d3 का मान 16 - 8। 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4, 16 में से 8 जाएगा 8। ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है d1 d2 d3 तो यहाँ पे लिख देंगे कि एपी में नहीं है, एपी में नहीं।
एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सर्वांतर बराबर नहीं है। अब हम लोग इसी का दूसरा कर लेते हैं। ये एक श्रेणी दी हुई है, इसे भी पहचाना कि एपी में है या नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे? सर्वांतर के द्वारा। D1 निकालेंगे। D1 मतलब 5/2 - 2 कितना होगा? 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा 1, तो 1/2। ऐसे ही D2 निकाल लेंगे। D2 कैसे? तो 3 माइनस में 5/2। अब 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा 1, तो 1/2। ऐसे ही D3 निकाल लेंगे। D3 7/2 माइनस में 3, तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएगा 1, तो 1/2। अब देखिए तीनों बराबर है, तो लिख देंगे D1 = D2 = D3। तो एपी में है। जब एपी में है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर क्या है हमारा? यही 1/2। तो D = 1/2। और इनके 3 और पद लिखिए। 3 और पद क्या हो जाएंगे? तो पहले पूरे पद को लिख लेते हैं। 2 5/2, 3 7/2। 7/2 में 1/2 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 में 1/2 जोड़ेंगे और तो क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। और इसमें 1/2 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगी। तो हमारे द्वारा लिखे गए 3 पद क्या है? 4, 9/2 और 5। ये रहे उसके अगले 3 पद, और ये पद तो श्रेणी में दिए हुए ही थे। ये अगले 3 पद निकलते कैसे हैं? तो ये सब में डी का मान जोड़ते जाएंगे। ये जो आएगा उसमें डी का मान जोड़ देंगे, जो ये आएगा उसमें डी का मान जोड़ देंगे, तो आपका मान निकल जाएगा। ये हम लोगों का दूसरा। आप करते हैं तीसरा। ये रहा हम लोगों का तीसरा। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। इसमें भी सर्वांतर निकालते हैं। तो कैसे? D1 = -3.2 -1.2। ये क्या हो जाएगा? -3.2 प्लस हो जाएगा 1.2, माइनस माइनस प्लस। अब -3.2 में से +1.2 हल करेंगे तो आएगा -2। ऐसे ही D2 निकाल लेते हैं। D2 कैसे निकलेगा? तो -5.2 में से -3.2 घटाएंगे तो क्या आएगा? -5.2। ये माइनस माइनस प्लस, तो +3.2 कितना आ जाएगा? ये भी -2। अब ऐसे D3 निकाल लेते हैं। D3 आप लोग निकालेंगे तो -7.2 माइनस में -5.2। ये क्या होगा? -7.2 माइनस माइनस प्लस, तो +5.2। यहाँ पे क्या मान आ जाएगा? -2। अब देखिए ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2, तो क्या हो जाएगा? D1 = D2 = D3, मतलब एपी में है। जब एपी में है तो क्या करना है? सर्वांतर बताना है। तो सर्वांतर यही मान हो जाते हैं। तो D = -2। अब इसके अगले 2 पद लिखने होते हैं, तो पहले पूरी सीरीज को लिख लेते हैं। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। अब इसके अगले 3 पद लिख लेते हैं। तो इसमें -2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -9.2। इसमें -2 जोड़ेंगे तो -11.2। इसमें -2 जोड़ेंगे तो -13.2। ये रहे हमारे 3 अगले पद। ये सवाल भी कंप्लीट हो गया तीसरा। अब कर लेते हैं इसी का चौथा। ये रहा चौथा। -10 -6 -2 और 2। इसमें भी चेक करना है, तो चेक करते हैं। D1 = -6 -10 माइनस माइनस प्लस, तो -6 + 10 कितना हो जाएगा? 4। ऐसे D2 निकालेंगे तो D2 = -2 -6, तो क्या हो जाएगा? -2 और +6, तो कितना आ जाएगा? 4। ऐसे D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस में -2, मतलब चौथा माइनस तीसरा। 2 माइनस -2, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो क्या हो जाएगा? D1 = D2 = D3। तो यह हमारा एपी में है। जब एपी में है तो सर्वांतर बताना रहा है, तो सर्वांतर का मान क्या हो जाएगा? 4। अब इसमें अगले 3 पद हमें लिखने हैं, तो क्या होगा? -10 -6 -2 और 2। अब इसके अगले 3 पद लिख देते हैं। 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। ये रहे हमारे अगले 3 पद, 6 10 14। अब हम लोग कर लेते हैं पांचवा। ये रहा हम लोगों का पांचवा। 3 3 + 2 3 + 2 2 3 + 3 2।
इसमें भी डी का मान निकालते हैं, तो d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस करड़ी में 2 माइनस 3, 3 से 3 कट गया, कितना आंसर आया, करड़ी में 2। ऐसे d2 निकालेंगे तो 3 प्लस 2 करड़ी में 2 माइनस में 3 माइनस करड़ी 2, ये दोनों माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस से गुणा होगा। चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 करड़ी 2 माइनस 3 माइनस करड़ी में 2, ये 3 से 3 कट गया, 2 करड़ी 2 में से करड़ी 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 नहीं सॉरी करड़ी 2 बचेगा। अब ऐसे d3 भी निकाल लेंगे, d3 निकालेंगे तो वहां पे ये माइनस ही है, 3 प्लस 3 करड़ी में 2 माइनस में 3 प्लस 2 करड़ी में 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 करड़ी में 2 माइनस में 3 माइनस 2 करड़ी 2, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 करड़ी 2 में से 2 करड़ी 2 जाएगा तो करड़ी में 2 आएगा, d3 का मान करड़ी में 2 आएगा, ये 3 से 3 कट गया, 3 करड़ी 2 में से 2 करड़ी 2 जाएगा तो करड़ी में 2 आएगा। अब ये d1 का भी मान करड़ी 2, d2 का भी मान करड़ी 2, d3 का भी मान करड़ी 2, तो लिख देंगे d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3। इससे क्या होगा कि यह एपी में है, एपी में है, जब एपी में है तो इस सर्वांतर बताना रहा है, तो d का मान क्या है, करड़ी में 2। अब अगले 3 पद लिखना है, तो अगले 3 पद पहले पूरी सीरीज को लिख लेते हैं, फिर अगले 3 पद भी लिख लेंगे। सीरीज क्या है, 3 प्लस करड़ी में 2, 3 प्लस 2 करड़ी में 2, उसके बाद 3 प्लस 3 करड़ी में 3, अब 3 करड़ी में सॉरी यहाँ पे 2 है, 3 करड़ी में 2, अब इसमें करड़ी 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 4 करड़ी में 2, 3 प्लस 4 करड़ी में 2, अब इसमें करड़ी 2 और जोड़ेंगे तो 3 प्लस 5 करड़ी में 2, और इसमें करड़ी 2 जोड़ेंगे तो 3 प्लस 6 करड़ी में 2। ये रहे हमारे अगले 3 पद। अगले 3 पद क्या है, 3 प्लस 4 करड़ी 2, 3 प्लस 5 करड़ी 2, 3 प्लस 6 करड़ी 2। ये हमारा 5वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब 6वां सवाल करते हैं। ये रहा हम लोगों का 6वां सवाल, 0.2 0.22 0.222 0.4 टाइम 2। अब इसमें भी जो सर्वांतर होता है उसको निकालते हैं और चेक करते हैं। d1 का मान 0.22 माइनस में 0.2, तो कितना आएगा मान, 0.02 आएगा। अब d2 करेंगे, 0.222 माइनस 0.22, तो इसमें कितना आएगा, 0.002 आएगा। अब देखिए d3 भी निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.4 टाइम 2 माइनस 0.3 टाइम 2, जब इसको घटाएंगे तो 0.0002। अब देखिए d1 अलग है, d2 अलग है, d3 अलग है, तो यहाँ पे लिख देंगे d1 डज नॉट इक्वल टू d2 और डज नॉट इक्वल टू d3। जब ये बराबर नहीं है दोनों, तो यहाँ पे लिख देंगे कि एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब कर लेते हैं हम लोग 7वां सवाल। ये रहा हम लोगों का 7वां सवाल, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। अब इसमें भी सर्वांतर निकालते हैं, तो d1 इक्वल टू माइनस 4 माइनस 0, कितना आएगा, माइनस 4। d2 करेंगे तो माइनस 8 और माइनस माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 4, कितना आएगा, इसमें भी माइनस 4। अब d3 करेंगे तो d3 में माइनस 12 और माइनस माइनस 8, तो क्या हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 8, तो कितना आएगा, माइनस 4। अब देखिए ये तीनों बराबर है, तो लिखेंगे d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3। इससे क्या होगा कि यह एपी में है, एपी में है। अब इसमें हमें सर्वांतर बताना होता है, तो सर्वांतर d इक्वल टू कितना आएगा, d इक्वल टू माइनस 4 है। अब अगले 3 पद भी लिखने होते हैं, तो अगले 3 पद लिख देते हैं, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, माइनस 12 में माइनस 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 16, माइनस 16 में माइनस 4 जोड़ेंगे तो माइनस 20, और माइनस 20 में माइनस 4 जोड़ेंगे तो माइनस 24। ये रहे हमारे अगले 3 पद। अब हम लोग कर लेते हैं इसी का 8वां। देखिए ये रहा हम लोगों का 8वां सवाल। इसमें देखिए सारे पद एक ही जैसे हैं, तो देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह एपी में है। यदि आपने हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा होगा, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाके उस वीडियो को देख लेंगे,
तो कहीं पर यदि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो सारी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। आइए आज हम लोग करते हैं अब 8वां सवाल। इसमें सर्वांतर निकालते हैं। d1 इक्वल टू, तो क्या होगा -1/2 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2, कितना आएगा 0। d2 कितना आएगा -1/2 माइनस -1/2 -1/2 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा 0। देखिए इसमें सारे पद एक ही जैसे हैं तो हमेशा d का मान बराबर ही आएगा, तो लिख देंगे कि एपी में है, एपी में है। इसमें d का मान कितना हो जाएगा, d का मान 0, क्योंकि सबका अंतर 0 है। अब इसमें अगले 3 पद लिखने होते हैं, तो आइए पहले पूरी सीरीज लिख लेते हैं और अगले 3 पद भी लिख लेंगे। देखिए इतना तो दिया हुआ है, अगले 3 पद भी सेम यही होगा, तो -1/2 -1/2 ये रहे हमारे अगले 3 पद। अब इसी का हम लोग 9वां सवाल कर लेते हैं। हम लोग का 9वां सवाल है 1 3 9 27। अब इसे कर लेते हैं, तो सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर कैसे निकलता है, दूसरे में से पहले को, तो 3 में से 1 जाएगा 2। d2 निकालेंगे, d2 कैसे, 9 में से 3 घटाएंगे, 9 - 3 कितना आएगा 6। d3 निकालेंगे तो 27 - 9, इसमें कितना आएगा 18। अब देखिए d1 अलग है, d2 अलग है, d3 अलग है, तो लिख देंगे d1 डज नॉट इक्वल टू d2, d2 डज नॉट इक्वल टू d3। जब ऐसा हो गया तो यह लिख देंगे कि एपी में नहीं, एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो आगे इसको हल ही नहीं करना है। अब कर लेते हैं हम लोग 10वां। फिर हम लोगों का 10वां सवाल। देखिए आप लोग देख के भी समझ जा रहे होंगे कि कौन एपी में है या नहीं है, इतना प्रैक्टिस कर लिए तो, क्योंकि इन दोनों का भी अंतर ए, इन दोनों का भी अंतर ए, इन दोनों का भी अंतर ए, लेकिन फिर भी आपको बोर्ड में नंबर चाहिए तो लिखना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तब तो आप वहां पे टिक मार के काम कर लेंगे, लेकिन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो हल करना पड़ता है, क्योंकि हल करने पे ही, लाइनों पे ही नियम नंबर मिलते हैं, मैथ ऐसा होता है। आइए इसमें सर्वांतर निकालते हैं। d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a माइनस में a, कितना आएगा a। d2 निकालेंगे तो 3a माइनस 2a, कितना आएगा a। अब d3 निकालेंगे तो 4a माइनस में 3a, कितना आएगा a। अब यहाँ तीनों बराबर है, d1 बराबर d2, d2 बराबर d3। जब तीनों बराबर है तो क्या लिखेंगे कि AP में है, AP में है, और d का मान कितना आएगा a। तो अगले 3 पद भी लिखने हैं, तो क्या होगा, पहले सीरीज लिख लेते हैं 2a 3a 4, ये तो सीरीज में दी हुई है। अब इसके आगे 3 पद लिखना है, तो ये हो जाएगा 5a 6a और 7a। ये रहा हम लोगों का अगले 3 पद। अब हम लोग कर लेते हैं 11 नंबर। ये रहा हम लोगों का 11 नंबर सवाल। a स्क्वायर a क्यूब a4। आप लोगों को देख के ही लग रहा होगा कि नहीं है, क्योंकि दोनों का अंतर कभी भी घटेगा ही नहीं एक से दूसरे में, तो इसलिए यह एपी में नहीं है। लेकिन हल कर लेते हैं। d1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में a, इतना ही रहेगा, घट नहीं पाएगा क्योंकि घात अलग अलग है। d2 क्या हो जाएगा a3 माइनस में a स्क्वायर। जब 2 ही पद अलग अलग सर्वांतर मिल जाते हैं तो वहीं से हमारा काम हो जाएगा। लिख देंगे कि यह एपी में नहीं, यह एपी में नहीं है। अब हम लोग कर लेते हैं 12 नंबर सवाल। अब हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर सवाल, लेकिन इसे आप लोग थोड़ा सा ये हार्ड है, क्योंकि इसे आप लोग डायरेक्टली मत घटाइएगा, डायरेक्टली घटाएंगे तो घट ही नहीं पाएगा। इसको आप लोग करड़ी से जो बाहर निकलने लायक आएगा उसको निकाल लीजिएगा। अब ये करड़ी 2, करड़ी 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे में 2, करड़ी 18 को करड़ी 9 गुणे में 2, करड़ी 32 को करड़ी 16 गुणे में 2। ये रहा हम लोगों का। अब देखिए करड़ी 2 को करड़ी 2 लिख सकते हैं, इसको 2 करड़ी 2, इसको 3 करड़ी 2 और इसको 4 करड़ी 2। हो गया ये। अब देखिए अब इजी लग रहा होगा, अब देख के ही लग रहा होगा कि समांतर श्रेणी में है, तो निकाल लेते हैं। d1 इक्वल टू 2 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2, कितना आएगा करड़ी में 2। d2 निकालेंगे तो 3 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 2, कितना आएगा करड़ी में 2। अब d3 निकालेंगे तो क्या आएगा 4 करड़ी में 2 माइनस में 3 करड़ी में 2, कितना आएगा ये भी करड़ी 2। सभी d1 d2 d3 बराबर आ रहे हैं,
तो लिख देंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। अब ये D1 D2 D3 जब बराबर हो गया तो इसे लिख लेंगे कि एपी में है, एपी में है। अब देखिए करड़ी दो का अंतर है तो D इक्वल टू सर्वांतर लिख लेंगे करड़ी दो। अब इसमें अगले तीन पद लिखने हैं तो अगले तीन पद ही लिखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जगह की कमी है इसलिए अगले तीन पद ही लिखते हैं। अब देखिए करड़ी दो जोड़ देना है तो ये हो गया 4 करड़ी दो, इसमें करड़ी दो जोड़ेंगे तो 5 करड़ी दो हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 6 करड़ी दो और इसमें जोड़ेंगे तो 7 करड़ी दो। लेकिन ये देखिए ये नंबर अंदर में दिया हुआ है तो हम भी अंदर में ही देंगे, 5 अंदर में जाएगा तो 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा, करड़ी में 50। ये 6 अंदर जाएगा तो 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा, और ये अंदर जाएगा 7 तो 49, 49 दूनी 98। ये हो जाएगा हमारा आंसर, करड़ी में 50, करड़ी में 72, करड़ी में 98। ये रहा हम लोगों का चौथे का ही 13वां नंबर सवाल। क्या है? करड़ी 3, करड़ी 6, करड़ी 9, करड़ी 12। इसको भी चेक करना है एपी में है या नहीं है, तो इसको भी सबसे पहले करड़ी से बाहर कर लेंगे। देखिए जब करड़ी से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी 3, जो बाहर होने लायक रहेगा उसी को करेंगे। ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा तो 2 करड़ी में 3। देखिए ये देख के ही आप लोगों को लग रहा होगा कि एपी में नहीं। अब इसे आइए हल कर लेते हैं। तो हल कैसे करेंगे? तो D1 इक्वल टू करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 3, ये घट ही नहीं पाएगा क्योंकि करड़ी में अलग अलग नंबर है। D2 इक्वल टू 3 माइनस करड़ी में 6। अब देखिए ये जब दोनों पद अलग अलग होते हैं तो यहीं पे हो जाएगा कि यह एपी में नहीं है। D1 इक्वल टू D2, ये डज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो यह एपी में नहीं है, लिख देंगे यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, लिख देंगे D1 D2 बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। क्योंकि कभी भी दो का घट नहीं रहा, बिना करड़ी का होता तब तो हो जाता, लेकिन करड़ी में है इसलिए नहीं हो रहा है। अब हम लोग कर लेते हैं इसी का 14 नंबर सवाल। देखिए 14 नंबर हमारा सवाल क्या है, दो और सवाल बचे हैं, 14 नंबर 15 नंबर, उसके बाद से आज की लेक्चर खत्म हो जाएगी और ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। 14 नंबर हमारा सवाल है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब इसे हल करते हैं, इसमें D1 D2 का मान निकालते हैं। D1 का मान क्या हो जाएगा 9 में से 1 घटाएंगे तो 8। D2 का मान क्या हो जाएगा 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ गया 16। अब ये देखिए दोनों अलग अलग हैं तो लिख देंगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह एपी में नहीं है, लिख देंगे यह एपी में नहीं है। ये भी हो गया 14 नंबर भी सवाल, 14 नंबर सवाल भी हो गया कि यह एपी में नहीं। अब हम लोग इसी का 15 नंबर और आज का लास्ट सवाल हल कर लेते हैं। देखिए 15 नंबर, एक का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और हमारा 73। ये रहे 15 नंबर सवाल। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 वैसे ही लिख लेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। D1 का मान निकालेंगे तो D1 का मान कैसे निकलेगा 25 माइनस 1 कितना आएगा 24। D2 कैसे निकलेगा तो 49 माइनस में 25 कितना आएगा 24। D3 निकाल लेंगे तो D3 भी 73 माइनस में 49, ये भी कितना आएगा ये भी आएगा 24। तो क्या होगा D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। D1 D2 D3 ये तीनों बराबर हैं। जब ये तीनों बराबर हैं तो क्या लिखेंगे कि यह एपी में है, यह एपी में है। यह जब एपी में है तो सर्वांतर क्या हो जाएगा D इक्वल टू 24 और इसके अगले पद क्या होंगे, पहले जो दिए हुए उसको लिख लेते हैं 1, 24, 49, 24 नहीं 25 है ना, 1, 25, 49, 73। इसके बाद क्या हो जाएगा तो इसके बाद हमारा होगा 24, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 3 7, 7 2 9, 97 हो जाएगा। फिर से 97 में 24 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। आप लोग यदि स्क्वायर में लिखा है तो स्क्वायर के भी
लिख लीजिएगा 7 का स्क्वायर, फिर से 73, फिर से 97, फिर से 11 का स्क्वायर और आगे डॉट डॉट डॉट। ये रहे हमारे अगले 3 पद लिखने थे ना। तो 121 में 24 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 121 में 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 145 और यहाँ भी 145। अब इसके आगे डॉट 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 हो जाएगा। हमारे अगले 3 पद कौन कौन से हैं, तो 97 और 121 और 145। ये रहा हम लोगों का चौथे का 15वां सवाल। और आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीटली रूप से हल खत्म होता है। अब इसमें सवाल नहीं बचे हुए हैं। हम लोग अगले दिन 5.2 के जो उसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे और उसमें जो उदाहरण दिए हुए हैं एनसीईआरटी में उसको हल कराएंगे। बाकी धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।